हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब। मैं परवेज आलम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल परवेज स्टडी सेंटर पे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है यह है कि हम लोगों ने 1200 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया, वो भी 2 दिन में। ठीक है, लेकिन दुख का बात यह है कि ये वॉच टाइम कम है। ठीक है, और लाइक आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यार। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपका पोज कोई कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मालिक हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग गणित पढ़ते पढ़ते या हम लोग बोर हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भौतिकी। ठीक है, और भी बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिकी में वो चैप्टर 1 हो गया प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे भौतिकी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पढ़ेंगे भौतिकी का अर्थ जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द। ठीक है, क्या है? फिजिक्स है। भौतिकी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द ठीक है फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसका तुल्य शब्द भौतिक है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति होता है। संस्कृत में प्रकृति होता है। ठीक है, इसके बाद ग्रीक शब्द में भी क्या होता है? प्रकृति होता है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। प्रकृति मतलब होता है नेचर, यानी भगवान के द्वारा जो बनाया गया उसको क्या कहते हैं? प्रकृति कहेंगे। ठीक है, तथा शब्द भौतिकी का उपयोग विशेष प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाओं तथा इनके नियमों के अध्ययन से होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है। पहला रूप जो हो गया द्रव्य हो गया, तथा दूसरा रूप क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे टॉपिक की ओर, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, देखने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप फिर पुनः बता देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता है कि बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें। नहीं देखने का मन है तभी आप चला दें उसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं टॉपिक और। ठीक है, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। सरल भाषा, आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि जो भी गांव देहात का बच्चे हैं उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश मतलब उजाला हो गया, यानी कोई भी प्रकाश वो प्रकाश हो गया। अब परिवर्तन मतलब वापस लौट जाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रकाश होती क्या है। ठीक है, प्रकाश होती क्या है? तब प्रकाश वह भौतिक कारक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइप गलत हो गया। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अनुभूति प्राप्त करते हैं या देखते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप लोग कि प्रकाश के बिना कोई चीज़ आदमी देख सकता है? नहीं देख सकता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे। ये तो प्रकाश वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। प्रकाश जो है हमको छोटा छोटा वस्तुओं को देखने या करने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश को हम लोग अदृश्य होता है। प्रकाश को हम लोग आँखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रकाश को हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, वो भी किसी वस्तु को देखकर, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश नहीं रहता था क्या इसको हम पढ़ा पाते? क्या कोई लिख पाते? क्या आपको दिखाई देता? नहीं देता। ठीक है, इसमें क्या चीज़ का अहम रोल है? प्रकाश का ही अहम रोल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में चलती है, गमन करती है। ठीक है, बात तो समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होती है? सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, और वस्तुएं जो होती है, ये तो समझ में आ गया। प्रकाश वाला टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो पूरा हो गया है, ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, वॉच टाइम लाइक की कमी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों से उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप प्लीज़ यार थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग भी, ठीक है, इस तरह हम मेहनत कर रहे हैं लगातार। मेरा 6 बजे वीडियो पब्लिक होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग जानेंगे वस्तुएं जो होती है 2 प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। वैसे वस्तुएं, यहाँ भी टाइप गलत है, वैसे वस्तुएं जो स्वयं या अपने आप या खुद, ये तो समझ में आ गया, स्वयं मतलब अपने आप या खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ठीक है, ये क्या करती है, अपने आप क्या करती है, प्रकाश को क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है, ठीक है। फिर आगे हम जानेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे चंद्रमा हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चंद्रमा नोट में हम लोग जानेंगे, नोट में प्रकाश स्वयं अद्रव्य है, अदृश्य है, यानी प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ओनली हम लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे क्या कर देती है, दृश्य बना देती है, ठीक है। जिस वस्तु पर पड़ेगी उसका क्या होगा, फिगर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कलम हो गया हमारा, तो ये क्या चीज़ का इसमें रोल आधा है, प्रकाश का है। यही जब लाइट जब कट जाएगा तो क्या दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, प्रकाश का अहम रोल है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण छोटी से छोटी कोनों पर पड़ती है, ठीक है, तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों ओर फैला देती है। तो वैसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे हो गया आप लोग यहाँ पे, जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, जैसे यहाँ पे चांद हो जाएगा, क्योंकि यह क्या करती है, अवशोषित कर लेती है प्रकाश को, अब पुनः उसी प्रकाश को क्या करती है, अपने चारों ओर फैला देती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये तो आप लोगों को प्रकीर्णन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण, जिसको हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, या सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, दोनों भाषा हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे किरण पुंज। किरण पुंज होती क्या है, ठीक है, क्या होती है, किरण पुंज होती क्या है, जिसको हम लोग बीम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आएगा आप लोग को। किरण पुंज जो होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला नंबर में हो गया अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग डिवहेर्गिंग बीम कहते हैं। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज, जिसको पैरेलल बीम हो गया। तीसरा नंबर में पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज होती क्या है, ठीक है, जिसको डिवहेरिजिंग बीम कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिससे सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर निकलती है,
एक निश्चित बिंदु से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह बिंदु हो गया, यह बिंदु से क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है। ये तो समझ में आप लोग को आ गया। अगर ये आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके इसकी जानकारी दीजिएगा। मैं इसके लिए एक छोटा सा क्लिप बनाकर डाल दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज जो हो गया, समांतर किरणपुंज उसको पैरेलल बीम कहते हैं। वैसे किरणपुंज जिससे सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, यह हो गया एक दूसरे के समांतर जा रही है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे अभिसारी किरणपुंज, ठीक है, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, ठीक है। वैसा किरणपुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह बिंदु हो गया, यानी ये प्रकाश जो है आ रही है अलग अलग दिशा से क्या हो रही है? एक जगह आकर मिल रही है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ जो होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वस्तुएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा होती है पारभासी वस्तुएं और तीसरा होती है पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। एक नंबर पे जानेंगे पारदर्शी वस्तुएं होती क्या है, जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं इंग्लिश में। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार आसानी से कर जाए उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया शुद्ध जल हो गया, ठीक है, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारभासी वस्तुएं क्या होती है। ट्रांसलूसेंट, ठीक है। परभासी का इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परिवर्तित हो जाती है, यानी फैल जाती है। परिवर्तित मतलब वापस लौट जाती है, ठीक है। तो वस्तु को परभासी वस्तुएं कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? परभासी वस्तुओं कहते हैं। फिर समझेंगे हम लोग परभासी वस्तुएं होती क्या है, ठीक है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार करती है और कुछ वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परभासी वस्तुएं कहते हैं। फिर हम लोग समझेंगे उदाहरण में, जैसे यहाँ पे जैसे थीन पेपर हो गया। थीन मतलब यानी तेल लगा पेपर हो गया, कोहरा हो जाएगा, तेल से भीगा हुआ कागज हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, जिसको OPQ कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शी का इंग्लिश होता है OPQ, ठीक है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना होती हो, ठीक है। आर पार का मतलब होता है इस पार से उस पार, ठीक है। अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परिवर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है तो उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे जानेंगे उदाहरण में समझेंगे इसे कि जैसे किताब हो गया, ठीक है। जैसे किताब पर हम जब टॉर्च जलाते हैं तो क्या इस पर से उस पर जाएगा? नहीं जाने वाला है, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि और सारे उदाहरण हैं। मेरे प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका पार्ट 2 आएगा, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। प्लीज़ आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप उस पर कमेंट करें। मैं उसके लिए वीडियो बना के स्पेशल डाल दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। शुक्रिया।